लोग जो कहते हैं कि मेरे साथ कभी अच्छा ही नहीं हो रहा है, बहुत से लोग होंगे कहते मिलेंगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, जो भी काम करता हूँ खराब हो रहा है। कोई मुझे बता दे कि इसकी वजह क्या है तो मैं आपको बता सकता हूँ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर IRCTC की, और बात करेंगे सर RVNL की, और बात करेंगे IRFC की। सर रेलवे में क्यों आपको गिरावटों का सामना करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक बात करेंगे और आपको एक एनालाइज करके बताएंगे कि किस तरीके से हमें रेलवे के स्टॉक में रहना चाहिए और उससे किस तरह से हमें प्रॉफिट आ सकता है। इसके बारे में एक हम एनालाइज छोटी सी आपके लिए आज करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि लोग जो कहते हैं कि मेरे साथ कभी अच्छा ही नहीं हो रहा है, बहुत से लोग होंगे कहते मिलेंगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, जो भी काम करता हूँ खराब हो रहा है। कोई मुझे बता दे कि इसकी वजह क्या है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी वजह सिर्फ एक यही है कि कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई है। ध्यान रखना सर, इस संसार में हम हैं। दुनिया जो बनाई गई है ना सर, इमोशनल से बनाई गई है, कर्मों के लिए बनाई गई है, और एक चीज ये दर्शाने के लिए बनाई गई है कि इससे इंसानों को क्या सबक ले सकता है और वो आगे बढ़कर क्या हासिल कर सकता है। सिर्फ वो आएगा सच से सर, नहीं तो सर दुनिया भगवान बनाता ही नहीं, हम आप होते ही नहीं तो होता क्या, आप खुद सोचो। तो ये चांद जब है, सूरज है, धरती है, पानी है, आकाश है, ये चीजें क्यों है सर, और इसी धरती में हमें क्यों भेजा जिससे हर चीज खाने की यहां से निकल रही है, पानी भी यहीं से निकल रहा है, ये क्यों भेजा है इस धरती पे। ये एक भगवान का बहुत बड़ा एक खेल है, इसको हमें समझना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूं आपको क्योंकि मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, मैं इसलिए आपको अंदर से कुछ चीजें बताता हूं जो भगवान के द्वारा निकल जाती हैं सर। तो हमारे से कहीं ना कहीं गलती जरूर होती है सर, चाहे हम किसी का दिल दुखा दें, या हमारे अंदर कुछ बेईमानी से आ जाए, या किसी का हम पैसा हड़प लें, या हमें अंदर लालच आ जाए। हम निस्वार्थ हो ही नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना, बस निस्वार्थ हो जाओ और आप अपने लक्ष्यों को पाओगे। आप सिर्फ सच और सिंपल हो जाओ, सच का साथ दो, सिंपल हो जाओ, आपको जिंदगी में वो सब मिल जाएगा जो आप कामना करते होंगे। शॉर्टकट कुछ नहीं है शेयर मार्केट में भी, बस इसको देखो कि हमें इसमें करना क्या है। तो सच के साथ रहिए सर, और देखिए कि हमारे से गलती कहाँ हो रही है। ये हो ही नहीं सकता कि हमारे से गलती ना हुई हो सर। तो गलती होती है तो उसका फल ऊपर भगवान बैठा है, वो देख रहा है हमें, भाई ये गलती कर दी, ये अब आपको नहीं मिलेगा। तो वो ऐसा ही है जैसे कोई मास्टर होमवर्क खराब कर दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो वो ही चीज हो रही है, तो वो आपको समझना पड़ेगा सर। तो बात करते हैं सर IRCTC की, और इसलिए बात करेंगे क्योंकि ICICI डायरेक्ट ने इसका जो टारगेट है ना सेल का दे दिया है। अब इतना बड़ा फर्म जो टारगेट सेल के दे दिए, 551 रुपए के इसके टारगेट दे दिए हैं। 1000 रुपए से शेयर नीचे की तरफ आकर 580 के करीब आ गया है, और वो शेयर जिसमें संभावना बहुत ज्यादा है सर। आप ध्यान रखना सर, रेलवे के जो टिकट बुक होंगे IRCTC से बुक होंगे, रेलवे की कैंटीन, रेलवे के अंदर जो खाना पीना होगा वो सारे के सारे IRCTC के थ्रू होते हैं। ट्रेवलिंग के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ये उसको कंप्लीट करता है, और देखने में ये आया है कि ये अब होटल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की संभावना तलाश कर रहा है। लेकिन जहां कोरोना ने हमें 2020 में रुलाया है ना, ये फिर निकल कर वापस आ रहा है सर, मैं आपको बता दूं। और कोरोना का सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से शेयरों पे पड़ेगा सर, रेलवे के में पड़ेगा। और रेलवे के सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से शेयर पे पड़ेगा सर, IRCTC में इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो इनकी दिनचर्या है वो रेगुलर तौर पे है, यानी टिकट बुक होंगे, खाना, ये सब कैंटीन, ये सब रेगुलर है ना,
और आईआरएफसी में इसका फर्क ज्यादा क्यों नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आईआरएफसी जो है रेलवे को पैसा देता है, और जब रेलवे को पैसा देता है उसे तो काम करवाना है सर। और ये रेलवे में काम इसलिए भी ज्यादा हो जाता है, कोरोना के टाइम में ट्रैफिक कम हो जाता है तो काम ज्यादा होगा, तो आईआरएफसी जो है थोड़ी बहुत तो गिरावट कर सकता है, लेकिन आने वाले टाइम के लिए बहुत बेस्ट शेयर हो सकता है, क्योंकि एक मोनोपोली शेयर है जो रेलवे को ही फाइनेंस करता है। और आरबीएनएल का भी यही हिसाब है, वो भी इसके लिए सर विकास के लिए ही काम करता है। तो सबसे ज्यादा जो चोट लगने वाली है कोरोना की वजह से वो लगेगी आईआरसीटीसी को सर। ये बड़े बड़े जो फर्म वाले होते हैं ना, ये भाप लेते हैं जायजा, उस जायजा को मैं आपको बताने आया हूं कि किस तरह से वो नाप रहे हैं कि भाई कोरोना आएगा तो किस तरह से आईआरसीटीसी का शेयर नीचे आ सकता है, क्योंकि जब सब कुछ बंद सा होने को लगेगा तो वो शेयर को नीचे आना संभव है। वैसे लगता नहीं कि बंद होगा, लेकिन जो संभावना बन जाती है उसको वो निकलकर शेयरों में आपको दिख रही है, क्योंकि आज भी आपको 17,070 केस नए आ गए हैं। जो एक्टिव केस है ना सर, 1,07,000 करीब हो गए हैं एक्टिव केस कोरोना के। तो ये भी एक मार्केट में गिरावट का असर डाल रहा है। तो ये ऐसे ही नहीं टारगेट निकल कर आते हैं। तो आपको ये देखना है कि आईआरसीटीसी में अगर थोड़े से और गिरावट के सिलसिले देखें तो यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, शेयर बहुत बेहतरीन है। लेकिन अगर कोरोना के टाइम में आया, उम्मीद तो नहीं लेकिन आया, तो अगर कुछ हुआ लॉकडाउन तो कहीं ना कहीं इस रेलवे में बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये एक दूसरे को जो जोड़ रहा है ना, वो रेलवे ही जोड़ रहा है, और सबसे ज़्यादा रोजगार भी रेलवे ही देता है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, माल ढुलाई लाना जाना आजकल रेलवे से ज़्यादा हो रहा है। तो रेलवे प्रगति की ओर सिर्फ इसलिए बढ़ सकता है कोरोना इसके आसपास ना भटके बस, यानी कोरोना इंडिया में ज़्यादा ना फैले। तो अगर ज़्यादा नहीं फैलेगा तो सही चलेगा, लेकिन फिर भी इसके टारगेट 551 रुपये निकल कर आए हैं, सोच समझ कर निकल कर आए हैं। एक जो अच्छी न्यूज़ निकल कर जो आ रही है रेलवे के लिए, जो रेलवे है विद्युतीकरण में, यानी कि बिजली से जो ट्रेनें चलेगी 100% के करीब पहुँच गया है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि इससे ईंधन की बचत हो जाएगी और जीरो कार्बन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अब रेलवे प्रगति की तो है, लेकिन इसको रोकने वाला कोरोना पीछे से आ रहा है, और वो टारगेट भी आपको देखने को 551 मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा गिरावट के आसार आपको आईआरसीटीसी में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दिनचर्या का काम है, इसका टिकट जल्दी खरीदना और कैंटीन का ये सब रुक जाएगा तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ गिरावट होने वाली है। बाकी शेयर जो है इसको डेवलप करने के लिए हो रहे हैं, जैसे कि पुल बन रहे हैं, पैसा दिया जा रहा है, तो ये काम तो रेलवे करता ही रहेगा कोरोना के बंद होने के टाइम पे, लेकिन उसके जो रिजल्ट निकल कर आएंगे फिर वो कोरोना के बाद आएंगे। तो अभी संकट सा लहरा रहा है सर, और आपको वो देखना है कि जो CICI डायरेक्ट ने जो 551 के टारगेट दिए हैं, हो सकता है वहाँ तक भी ये शेयर पहुँच जाए आईआरसीटीसी का सर। तो ये आपको अपने मन में ही मनसा बनानी है, तो सच्चे बन जाइए, दिल से अच्छे बन जाइए, गलतियों को स्वीकार कीजिए, और जहां हमें लालच आ रहा है उसको कम हमें करना पड़ेगा सर। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।